इस बेटी को वहाँ एडमिट करवा दो, इस पर जो खर्च होगा मैं देख लूँगा, अगर कहीं ज़रूरत हुई बाहर लेके जाने की तब भी मैं देख लूँगा इसमें। और दूसरी चीज़, इनके पिताजी आज एडमिट है क्योंकि वो भी जड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी खर्च होना है। तो मैं अपनी तरफ से इस परिवार ने 51,000 रुपये तो मैं अभी दे रहा हूँ, और उसके बाद हाँ कर देंगे। उसके बाद भी जब भी जरूरत होगी मैं फिर आ जाऊंगा। 1 लाख का चलो 1 लाख रुपए मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ जी, ठीक। ले बेटा ये 1 लाख रुपए का चेक है, ले ले। ये इस बेटी के नाम, परिवारों के नाम जी, इसकी जो भी कंडीशन है उसमें अपना ठीक कर लियो। छोटी सी है हमारी तरफ से, और बाकी पूरा गांव बेटा तेरे साथ खड़ा है तो हमारी छोटी बहन है। और जितना देखो हादसा है ये तो, अब नुकसान तो जितना होना था हो गया, अब इसको उभारना है आप लोगों ने। इन दोनों बालकों का, इस लड़के का और इस लड़की का, इब अप्रैल तक जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहो, प्राइवेट में सरकारी में, इनकी मर्जी है। और जब तक ये पढ़ेंगे, 10 साल पढ़ो, 12 साल पढ़ो, 15 साल, दोनों बालकों का पूरा पढ़ाई का जब तक पढ़ेंगे खर्चा फौजी भाइयों ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई बात बहुत है उनका फौजी भाई, वो जो फौजी भाईचारा है जी, बहुत बढ़िया पहल करता है, बहुत बढ़िया आगे आके काम करता है जी। बहुत ही गरीब फैमिली है, और अंदर घर देख के आए, देखो एक ही रूम है सारा का सारा, है ना, एक छोटा सा बरंडा है, 35 गज जगह है ना। तो इससे ज़्यादा तो गरीबी भी क्या करेगी। और गरीबी ने जो और ज़्यादा खेल रच दिया कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई माता जी, और जैसे जोगी भाई ने मेरे को बताया अभी, ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, कि इनके पिताजी भी 15 साल लगातार बीमार रहे। यानी कि ये जो भाई है, क्या नाम है इनका बेटा, तेरे पिताजी का क्या नाम है? नवनीत। इस नवनीत ने बचपन से ही बड़ा दुख देखा है जी, पहले पिता के रूप में, फिर अब माता जी की रीढ़ की हड्डी टूटी थी, आग लग गई, और आग लगे लगे हर कोई अपने होश हवास खो के ने अपने परिवार को बचाना चाहता है। हाँ, उसने उठाया, तो माँ तो आज गुजर गई, तो उनका दाह संस्कार भी अभी हुआ 2 घंटे पहले। अब इस घर के अंदर काफ़ी चीज़ें टूटी फिटी पड़ी हैं, सामान बिखरा पड़ा है जी। एक तो मेरी गांव से भी बड़ी रिक्वेस्ट है जी, कि पूरे गांव ने इकट्ठा होकर ना, जिस पर जो भी बने जी, जिसका जितना मन करे, भाई मेरा मन है मैं 500 रुपये से हेल्प करूंगा, किसी का मन है जी कि मैं कोई मशीन दे दूंगा, जैसे इनके पास बहुत सी चीज़ें हो, सारी जल कर राख हो रही है जी। और मैं भी मदद करने के लिए आया हूँ। जैसे बेटी है, इस बेटी ये अंदर थी धुएं के अंदर, और अब ये कुछ खा नहीं पी रही, कुछ पच नहीं पा रहा, कि पानी पी रही तो वो भी उल्टा। तो सबसे पहले तो मैं इसी से शुरू करूँगा कि भाई इस बेटी को हमने एक हॉस्पिटल करवाया है यहाँ, कैलिफोर्निया हॉस्पिटल। मैंने किसी डॉक्टर से कह के करवाया है, मेरा नहीं है वो। इस बेटी को वहाँ एडमिट करवा दो, इस पर जो खर्च होगा मैं देख लूँगा, अगर कहीं ज़रूरत हुई बाहर लेके जाने की तब भी मैं देख लूँगा इसमें। और दूसरी चीज़, इनके पिताजी आज एडमिट है क्योंकि वो भी जड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी खर्च होना है। तो मैं अपनी तरफ से इस परिवार ने 51,000 रुपये तो मैं अभी दे रहा हूँ, और उसके बाद हाँ कर देंगे। उसके बाद भी जब भी जरूरत होगी मैं फिर आ जाऊंगा। 1 लाख का चलो 1 लाख रुपए मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ जी, ठीक है। अब खुश हो सारे? तो 1 लाख रुपये, कोई बात नहीं, 1 लाख रुपये मैं अपने इस परिवार ने, अपना परिवार समझ के, अपना बेटा बेटी समझ के, इस परिवार के साथ मेरी बहुत ही संवेदनाएं मेरे इलाके के अंदर भी है। हिसार जिला अब तो हाँसी जिला बन गया। परमात्मा करे इस तरह का कोई दुख किसी भी गरीब परिवार पर ना पड़े। अब आप देख रहे होगे कि पता नहीं परमात्मा ने मेरी भी क्या ड्यूटी लगा रखी है कि 9 डेड बॉडियाँ विदेशों में है। आज अभी 2 घंटे लेट हो गई, एक बॉडी आने लग रही है कैथल के लड़के की। और ये जो हादसे हो रहे हैं ये किसी से कह के तो आते नहीं। अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, गरीब फैमिली है, 35 गज में है। अब ये बेटी तो कमरे के अंदर ही थी जब पूरे घर में आग लगी, और धुआं इतना था, ये तो
पता नहीं परमात्मा ने कैसे ये बचा ली, नहीं तो पूरा परिवार ही खाक हो गया था इनका। और माँ जो अच्छे से सांस ले पा रही थी लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, कितनी बेचैनी हुई होगी एक बार जरा सोच के देखना। अगर आप इसको अपनी माँ समझ के एक बार बेचैनी को जब महसूस करोगे तो आप महसूस कर पाओगे कि ये मेरी माँ थी और मेरी माँ के साथ अगर ऐसा हादसा हो गया और पैसे मेरे पास हो ना और परिवार टूट गया हो तो फिर क्या हो सकता है। अगर ये चीज़ें हम सारे के सारे सोच लें, और गामराम भी बतेरा बड़ा है जी, जिस पर जितना बड़ा प्लीज मैं तो सारा गांव आगे एक हाथ जोड़ूं। हाँ ये फर्स्ट एड से पहले की हालत है। हाँ नहीं ये तो देखो सारा गांव तो मेरी अपील है जी, आपने मुझे आदेश करे कि भाई 1 लाख रुपए दे दो, मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। इब मेरी गांव पे एक हाथ जोड़ के विनती है, इसका जितना भी सामान जल रहा है वो सारा का सारा, यानी कि जितनी भरपाई हो सकती हो। देखो अब थोड़े दिन पहले दीपक पंडित की भैंस मर गई थी, आपने देखा होगा, और मुझे बहुत लोगों ने कहा कि जी पंडित है, किसी ने कहा जी कांग्रेस का है, किसी ने कहा बीजेपी का है। तो ये बीमारियां कोई ना तो किसी पार्टी ने संबंध रख दी, ना किसी जाति से संबंध रख दी। मैंने अमेरिका के अंदर बहुत लोगों के इलाज करवाए हैं, बहुत लोगों की डेड बॉडी लेके आया। मैंने कभी कभी जिंदगी में किसी की जाति धर्म नहीं पूछा, मैं जाति धर्म को छोड़ के अपने देश के लिए काम करता हूँ। और हम सारे के सारे एक दूसरे की मदद करेंगे तभी परिवार बड़ा बनेगा। तो हम जब गए खेड़ी दीपक पंडित जी के, तो उसका भैंस बांध के आए थे, और उसके बाद फिर अपने कनाडा के भाई ने भी कहा मैं भी बांध दो जी, मैं बांध दे भाई। तो आपस में देखो ऐसी मदद होती है। और पवन भाई ने भी मैं जरूर टेलीफोन करूंगा, मदद करेगा, विदेशों में बैठे हैं। और जितने सारे मेरे पत्रकार भाई आज सवेरे सवेरे मेरे पास इन सारे भाइयों के टेलीफोन, जैसे सवेरे सवेरे 7 बजे तो A to Z हरियाणा है जी, यही है, ये प्रीति है, और हमारा मंजीत भाई आगरा बैठा था कि भाई साहब के प्रोग्राम आज चलनकार, अमित कहाँ है, अमित कोथवाड़ा, उसका भी मेरे को आज दिन में टेलीफोन आया। हलचल है जैसे हमारे भाई, ये इन सारे भाइयों ने मुझे सुबह से टेलीफोन करा के भाई साहब के प्रोग्राम है। रमेश कहाँ, डिप्टी साहब, इसके भी 2-3 बार टेलीफोन आए कि भाई साहब ऐसा है। पवन भाई बैठा है ये, तो हमारे सारे ये बड़ा ग्रुप सा है जी हमारा, आपस में हमें मदद करनी चाहिए। देखो कोई मील सिटी किसी का नहीं मार देगी, लेकिन अगर एक दूसरे की मदद कराएंगे ना तो फिर अपना आप मील सिटी मान लग जाएंगे, वो अपना आप देना शुरू कर देता है दाता। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भाई, यो परिवार जमा बिल्कुल टूट गया, इसको अपने बेटा बेटी मानिए। ये बेटी है, ये बेटा है, आज इसका सहारा कौन है? इसके पिताजी भी जड़े हुए हैं, अभी दादी का दाह संस्कार हुआ है, वो जल गई थी इसी घर के अंदर। तो आप महसूस करना कि गरीबी किस लेवल की है, और परिवार के पास पैसा ना हो वो परिवार करे क्या, वो कैसे खड़े होगा? उस परिवार को उठाने के लिए हम सब ने मदद करनी पड़ेगी। जितने सामाजिक लोग हैं और जितने लोग अपने आप को सामाजिक मानते हैं, उन सब की एक जिम्मेवारी है। राजनीति से ऊपर उठ के हर आदमी का ये कर्तव्य है। और मैं तो झोली फैला के एक बात कहूँ भाई, जितने लोग राजनीति में भी शराब बांटने का काम करते हैं, अगर वो दवाई बांट दें या किसी की मदद कर दें, एक अलग सा माहौल तैयार करना चाहिए और अलग सी ही राजनीति करनी चाहिए, सारा नाना चाहिए। इस तरह की बीमारी पे, इस तरह के हादसे पे हम सारे के सारे खड़े हो जाएं तो भाई ये हादसे इन परिवारों के लिए छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए देखो, मैं तो आज की डेट में जी परमात्मा इदा से आप लोगों के आशीर्वाद से कि पंजाब का भी टेंडर ठा लें। हम तो पंजाब में एक बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट कराइए जी, हैदराबाद के बच्चे ही कराइए। ये आज हमारे इलाके की बात है। इस इलाके के अंदर किसी का भी हादसा हो जाए तो सबकी जिम्मेवारी बनती है, और गामराम भी जी। तो मैं मेरी तरफ से 1 लाख रुपये जी, अभी चेक है मनोज, चेक दे दे। हाँ जी, और ये इस बेटी को आप वहाँ एडमिट करवा दो, इसका जो भी खर्च होगा मैं उनको बोल दूंगा, मैं दे दूंगा मेरी तरफ से, ठीक है ना? इसको 1 दिन 2 दिन अब ये खा पी नहीं रही तो उसका थोड़ा ट्रीटमेंट चला लेंगे। हाँ भाई, अपना जो फौजी भाईचारा ग्रुप है, अपना पता है भाई, जो देश की सेवा भी कर रहे हैं, गलत समाज में सेवा कर रहे हैं। चाहे पीछा अपना देखा संडील गांव में 102 साल का जो दादा था गिरजा वाल्मीकि, वो भी जाति धर्म तो ऊपर उठकर अपनी मेहनत की कमाई पर देश की रक्षा करने लग रहे, बॉर्डर पर खड़े हो गए। उनने मैं खुद गया था क्योंकि मैं फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य भी हूँ, और यारी इंडिया के भाई साहब प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। बिल्कुल। और यानी इन सेवा के जितने संगठन उन तो हम जुड़ रहे हैं। वहाँ राशन पानी लेके गए, उसके बाद कपड़े लत्ते लेके गए। सचिन भाई तो बात हुई, सचिन भाई ने कहा कि इन बड़का का
जब तक पढ़ेंगे पढ़ाई लिखाई का खर्चा फौजी भाई उठाओगे, और दादा का भी कपड़ा लत्ता का गोली दवाई का खर्चा उठाओगे। उसके बाद वॉशिंग मशीन, पंखा, इन्वर्टर, गैस चूल्हा ये लेकर गए। फिर 87 साल के जिले सिंह वाल्मीकि गढ़वाड़ी गांव में गतौली का पास छोड़ गए, सेम राशन पानी लेकर गए, कपड़े लत्ते लेकर गए, सेम जिम्मेदारी ली। और 10 मिनट पहला मेरी सचिन भाई से बात भी हुई थी, और 1 महीना वो रिटायर आने लग रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि 1 महीना रिटायर आऊँगा और 2 महीने उड़ावेंगे। इन दोनों बालकों का, इस लड़के का और इस लड़की का, इब अप्रैल तय जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहो, प्राइवेट में सरकारी में, इनकी मर्जी है। और जब तक ये पढ़ेंगे 10 साल पढ़ो, 12 साल पढ़ो, 15 साल, दोनों बालकों का पूरा पढ़ाई का जब तक पढ़ेंगे खर्चा फौजी भाइयों ने उठा लिया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, या फर्ज है उनका फौजी भाइयों वो का। जो फौजी भाईचारा है जी, बहुत बढ़िया पहल करता है, बहुत बढ़िया आगे आके काम करता है जी। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, हमने एक किडनी का पेशेंट है, उसका इलाज के लिए पीजीआई में हमने करा था। वो कुम्हार जाति से है लड़का, छोटा बच्चा है वो भी 7-8 साल का। उसने पूरे साल के लिए राशन का भी उन्होंने ऐलान करा कि जी मेरी तरफ से राशन, आपकी तरफ से दवाइयाँ हैं। तो फौजी भाईचारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है जी। अभी कुछ दिन पहले एक बहन थी, उसकी दुकान जल गई थी सारी, तो फौजी भाईचारा ने सारे की सारी उसकी दुकान दोबारा से शुरू कर दी। तो इन बच्चों की देखो फीस का प्रबंध भी हो गया, कुछ थोड़ा बहुत मेरे से भी जितना बड़ा मैंने भी कर दिया जी। अरीब एक सारा का सारा गांव राम तक भी हाथ जोड़ के विनती है, कोई 5,000 दे, कोई 500 दे, कोई 100 दे, जितने भी आज आप आ रहे हो जी, सारे का सारा न देना है। एक अपील हो, हाँ बता। बिल्कुल 1 सेकंड प्रवीण भाई, उड़ान है जी मेरे लिए ना। एक चीज और गुजारिश हम जरूर करांगा, हम तो भाई थोड़ी ही चर्चा में यह बात सुनो माई बोले एक बार 13वीं होने दो। देखो या तो सच्चाई है, 13वीं तो ही बुआ चाल पड़ी, दुख की तो घड़ी है। मेरी गुजारिश यह है कि 13वीं होने तक 8-9 दिन में गाँव वाले और भाई साहब ने तो मदद करे दी, मिलकर ने इस मकान का पेंट भी करवाना पड़ेगा, ये सारा काला हो गया, पंखे चढ़वा के बिजली फिटिंग करके। यानी 13वीं के बाद ही उस परिवार ने अपने भाई सोने भी जगह चाहिए बैठने, तो गाम राम मिलकर 5-7 भाई जिम्मेदारी लेकर और इन पिछा मत है जो अगर इसका रंग रोगन करवा कर, बिजली की फिटिंग करवा कर, पानी की, और दोबारा उनका बैठने का आसरा शुरू कर दो जी। क्योंकि सोना तो रात सब न चाहिए, खाट भी चाहिए, बिस्तरे भी चाहिए। तो यह जोड़ के गुजारिश है। देखो परमात्मा ने बाकी उजाड़ प्रवीण दिया भैया जी, जो है। बसाना है अपना गाँव वाला ने सारा ने मिलकर ने। और मैं भी जी अपना गाँव का है, मन गाँव का ही मान लो जी। और मैं भी फिर क्यों जरूरत पड़ी तो मैं फिर भी आ जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इतना बड़ा गांव है, आपा भी गांव का है जी, सारे लगा, ये तो कोई घनी बड़ी बात नहीं। ये परिवार दोबारा बसाना है आपा ने, तो इसलिए ये जरूरी है सारे के सारे यहाँ से अपने आप को एक अपना दायित्व तो समझ के जाना है कि इस परिवार के साथ हम सारे के सारे खड़े हैं। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो मैं रणबीर लोहान जी का धन्यवाद करता हूँ, जो कि मेरे गांव में इतनी दुखद घटना का पता लगते ही एक कॉल पे हमारे गांव में इस गरीब परिवार के लिए पहुँचे हैं और 1 लाख रुपए इन्होंने योगदान दिया, आर्थिक सहायता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इन बच्चों का भी जो मेडिकल की सुविधा, इस बच्ची की दिक्कत है, वो भी खर्चा लोहान साहब ने उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बावजूद मैं गांव का मेंबर होने के नाते मैं भी इस परिवार के लिए जो भी ज़रूरतमंद चीज़ है, वो एक दरी है, कंबल है, साबुन है, कपड़े धोने की साबुन है, सरफ है, दाल है, चीनी है, और 1100 रुपये मेरी तरफ से मैं कैश दूँ, ये भी मैं मेरी तरफ से लेके पहुँचा हूँ। और मैं पूरे मेरे गांव के भाईचारा से अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि इस दुखद की घड़ी में इस गरीब परिवार का सारा गांव, जिस पर भी चाहे 10 रुपये पुगो या कोई जरूरत सामान हो, खाट हो, खटोला, जिस पे भी सिलेंडर, चूल्हा, जो भी दिया जाएगा, चाहे 10 रुपये की मदद हो, गाम राम दे कर जाओ, इस परिवार के गरीब परिवार के साथ में खड़े हो। इसको उभारो सारे के सारे लग जी। और कोई गांव राम की तरफ से मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ जी। कोई और सेवा हो बता। और एक मेरे गांव का एक पंडित जी है जो ट्रांसपोर्ट में रहते हैं, 1100 रुपये, मनदीप है, शर्मा भाई युवा साथी है, 1100 रुपये मेरे पास उसके भी आई हुई। अल्लाह भाई चेक लिख तो दिंदा। मेरी तरफ से चाहिए बुलाया दे, खाता में रुपये बतेरे। मनो जिस पर मोर को नहीं ले तेरे सीखने। एक काम करियो सोनू, सोनू कड़ा है मंजीत है, यह थारी जिम्मेवारी है तेरी सोनू की।
इस पर मोर लगवा कर ना इसका कैश करवा दो छोरे का, इसे जिस खाते में भी लगाना। ले बेटा ये 1 लाख रुपये का चेक है, ले ले। ये इस बेटी के नाम, परिवारों के नाम जी। इसकी जो भी कंडीशन है उसमें अपना ठीक कर लियो, छोटी सी है हमारी तरफ से। और बाकी पूरा गांव बेटा तेरे साथ खड़ा है तो हमारी छोटी बहन है। और जितना देखो हादसा है ये तो, अब नुकसान तो जितना होना था हो गया, अब इसको उभारना है आप लोगों ने और इससे खुद भी उभरना है। और बच्चों को किसी भी तरह की कोई महसूस मत होने देना। फिर भी जी अगर कोई भी दुख तकलीफ हो और आप ना लग गए कि मैं फिर कि मैं काम आ सकूँ हूँ, तो इन बच्चों के लिए मैं 24 घंटे खड़ा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये हमारा सबका काम है, ठीक है जी। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को और जो बाहर भी सुन रहे हैं उनको सभी को हमारी गांव की इस दुखद घटना के बारे में, बाकी आपने कल भी एक वीडियो डाली थी उसमें लगभग सभी को पता भी लग गया है। और इसमें हम सभी ने मतलब बड़ा दुख है कि भाई ये हादसा हुआ है कल सुबह का टाइम, ये बहुत ही गलत हुआ है। तो इसके बारे में देखो, जो वह अपने जो बुढ़िया थी देखो उसकी तो भरपाई हो नहीं सकती। बाकी भाई लुहान साहब भी आए हैं और हमारे साथी भी हमारे गांव के भी हैं, काफ़ी सारे मिलजुल कर जो भी हमारे से मदद होगी वो हर तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे।